जय हिंद दोस्तों। एक बार हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक नए टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे बायोलॉजी के यूपी बोर्ड के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर किया है और आसान भाषा में हमने उसको समझा है कि कौन सा चीज़ क्या है। जैसे सेल कोश क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन क्रिया क्या है, श्वसन तंत्र क्या है। बहुत सारे हमने विज्ञान के इंटरेस्टिंग टॉपिक को हमने जो है आसान भाषा में समझा था। आज हम लेकर आए हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में। आखिर फोटोसिंथेसिस है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बेसिकली इसमें आता है प्रकाश संश्लेषण, यानी का जो प्रकाश का क्या करता है, संचय करता है, जो प्रकाश को संचित करता है या अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। प्रकाश संश्लेषण इसके जो है नाम से ही पता चल जा रहा है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल H2O की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं तथा O2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा मेथड है, प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं भोजन? या पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में देखिए 3 चीज रहता है, 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा जल की आवश्यकता पड़ती है, और तीसरा सूर्य का प्रकाश भी उनको मिलना चाहिए। देखते हैं, इसीलिए सभी पेड़ पौधे को जिनको प्रकाश अच्छी तरह नहीं मिल पाती है, वो विकसित नहीं हो पाते, विकास नहीं कर पाते हैं, और क्या होती है, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। इसीलिए उन्हें प्रकाश की पूर्ण मात्रा जो है मिलनी चाहिए। अगर प्रकाश की उन्हें पूर्ण मात्रा मिलती है तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और जल को लेकर क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। जल उन्हें मिलता कहाँ है, तो जल उनको जड़ों द्वारा क्या होता है, पत्तियों तक उनके ऊपर जो है पहुंचता है। तो देखेंगे मुख्य बिंदु क्या है, आखिर प्रकाश संश्लेषण की जो मुख्य बिंदु है, यह क्रिया पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट भाग में होता है। आखिर यह प्रक्रिया जो है, यह प्रकाश संश्लेषण की पेड़ पौधों में होती कहाँ है? जड़ों में, तनों में, पत्तों में, या उनके शाखाओं में कहाँ पे होती है? तो बता रहा है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? उनकी पत्तियों में पाया जाता है, जहां पे क्या होती है, यह क्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में होता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, 3 चीजों की उपस्थिति में होता है। यह जड़ों द्वारा जल अवशोषित होकर पौधों तक पहुंचता है। देखिए, जब वो भोजन बनाते हैं तो उन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है। जल उन्हें कहां से मिलता है, तो जल जड़ों द्वारा क्या होता है, अवशोषित होकर उनके जो है पत्तों तक, उनके पूरे शाखाओं तक क्या होता है, पहुंचता है, जिससे वो अपना भोजन आसानी से बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के रंध्रों स्टोमेटा से प्रवेश करता है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के स्टोमेटा यानी रंध्रों द्वारा क्या करता है, उसके अंदर प्रवेश करता है। एक इसी में टॉपिक आता है, ये पॉइंट है क्लोरोफिल बार बार पूछ लिया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए, आइए हम फिगर की मदद से समझेंगे प्रकाश संश्लेषण है क्या। देखिए, यहाँ पे सूर्य निकला हुआ है, सुबह का टाइम है, सूर्य निकला हुआ है, अपना प्रकाश क्या हो रहा है, पूरे संसार में बिखेर रहा है। वहीं एक पौधा है, उसका एक क्या है, एक पत्ता है, उसका क्या है, एक पत्ता है। और इसमें देखिए छोटी छोटी हमारी नसों की तरह छोटी छोटी, देखिए इसमें लाइन रेखा दिख रही है पत्ती में, छोटी छोटी, देखिए उसी में देखिए छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है, देखिए छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रंध्र, इसे क्या कहते हैं, रंध्र। और यही क्या करता है, यही जो हमारा है, ये छोटा छोटा जो छिद्र है, रंध्र है, यही क्या करता है, यही हमारा ऑक्सीजन को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करता है। ठीक है, अवशोषित करता है। देखिए सूर्य निकला हुआ है और सूर्य का प्रकाश जा रहा है, पत्तियों की तरफ जा रहा है, छोटा छोटा छिद्र जो है पाया जा रहा है। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है,
पत्ते के पास देखिए जल, जल देखिए इसकी शाखाओं, जड़ों से होते हुए, शाखाओं से होते हुए पत्ती तक पहुंच रहा है। देखिए जल हमारा H2O, और देखिए O2 क्या कर रहा है, निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और O2 निकाल रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे ही तो मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। देखिए, और ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सेम उसका अपोजिट जो है मानव में होता है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे प्रकाश भी ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिए, जल भी ले लिए। अब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में अपना क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, भोजन का निर्माण करेंगे और क्या करेंगे, अपनी वृद्धि विकास, अपनी जीवन क्या करेंगे, चलाएंगे। तो मेन टॉपिक जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण, इसमें बस यही समझना है इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। इस पूरे प्रोसेस में जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश की किरणें, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को लेकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और जल, उन्हें जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 3-4 चीज जो है इनको लेकर क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं और अपना जीवन क्या करते हैं, आगे तक चलाते हैं और अपने जो है वृद्धि विकास करते हैं। देखिए, इसको अगर सूत्र के माध्यम से समझेंगे, देखिए यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जल H2O हो गया। ये दोनों मिलकर किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, ये ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि भोजन बना रहे हैं अपना। कौन, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, सूर्य प्रकाश, पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं ये, और ऑक्सीजन यानी कि O2 बना रहे हैं। वही तो होता है, मनुष्य क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे जो छोड़ते हैं वो मानव ग्रहण कर लेते हैं, और जो मानव छोड़ते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ये दोनों प्रोसेस क्या है, होते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, पेड़ पौधों का भी होना जरूरी होता है। पेड़ पौधे से अगर हम लोग हैं तो हम लोग क्या है, पेड़ पौधे, मतलब कि ये जो पूरी प्राकृतिक है ये एक दूसरे से क्या है, रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो पर्यावरण को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो हमने समझा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ये हमारे 12th 10th में बार बार पूछ लिया जाता है, 2 नंबर 5 नंबर का बार बार पूछ लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण को विस्तार से फिगर सहित समझाइए, तो हम ऐसे समझा सकते हैं। आशा करते हैं यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हम लाए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जय हिंद।